जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एग्जाम कोचिंग सेंटर में। आज की क्लास में हम लोग बिहार स्पेशल के बारे में जानेंगे। यह आपका बिहार स्पेशल का पहली क्लास है, जिसमें बिहार का एक समान परिचय के बारे में आपका पहला टॉपिक आता है। अगर बिहार स्पेशल की बात किया जाए तो बिहार में होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे में बीपीएससी हो या बीपीएससी ट्री 4, या अभी वर्तमान में जो आपका हाल ही में एक वैकेंसी आया है CGL 4 की, बिहार दरोगा की बात भी करेंगे। तो इस सभी एग्जाम में आपका बिहार स्पेशल से देखने को बहुत क्वेश्चन मिलता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिहार के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बिहार की अवस्थिति के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं बिहार आपका भारत में किस ओर अवस्थित है। तो ये आपका प्रांत कौन सा हो गया? बिहार। बिहार बिहार का सीमा किस किस से लगता है? तो बिहार का सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगता है? आपका नेपाल से। तो उत्तर में बिहार की सीमा किससे लगता है? नेपाल से। तो कितना राज्य देखे हम लोग? 3 राज्य। बिहार की सीमा 3 राज्य से, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और उत्तर में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगता है? नेपाल से। अगर इनकी अवस्थिति देखा जाए तो भारत की किधर अवस्थित है? उत्तर पूर्व में। बिहार भारत के किस ओर अवस्थित है? उत्तर पूर्व में अवस्थित है। कितने राज्य से सीमा बनाती है? 3 राज्यों से सीमा बनाती है। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे बनाती है? आपका नेपाल से। तो चलिए अब बिहार का हम लोग अक्षांशीय विस्तार के बारे में जान लेते हैं। चलें, तो आपका बिहार का अक्षांशीय विस्तार के बारे में जानेंगे। बिहार के अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार आपका कितना होता है? आपका 24, 20, 10 नॉर्थ। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। कितना बोले? अक्षांशीय विस्तार 24, 20, 10 से लेकर आपका 27, 31, 15। मतलब क्या हुआ? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर उत्तर में आपका कहां तक अवस्थित है? 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक। उसके बाद अगर इसका देशांतरीय विस्तार की बात किया जाए, या क्या था आपका अक्षांशीय विस्तार, अगर देशांतरीय विस्तार की बात किया जाए तो बिहार का देशांतरीय विस्तार आपका कितना है? 83, 19, 50। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। क्या हो गया? 83, 19, 50। 83, 19, 50 से लेकर आपका कहां तक आता है? 88। 88, 17, 40। 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। तो हम लोग देखें देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार के बारे में बिहार के जाने। बिहार भारत के उत्तर पूर्व में अवस्थित था। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना था? 24, 20, 10 से लेकर 27, 31, 15। वहीं देशांतरीय विस्तार कितना था? 83, 19, 50 से लेकर 88, 17, 40। अगर बिहार का उत्तर से दक्षिण में लंबाई देखा जाए, बिहार का उत्तर से दक्षिण में अगर लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई इसका टोटल कितना आता है? 345 किलोमीटर। बिहार का उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितना है आपका? 345 किलोमीटर है। वहीं चौड़ाई की बात किया जाए पूर्व से पश्चिम की ओर तो कितना आपका है? 483 किलोमीटर। कितना आता है? 483। तो उत्तर से दक्षिण में कितना देखे लंबाई? 345 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में आपका कितना आया? 483 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखेंगे इसका सीमा किससे किससे लग रहा था? तो उत्तर में नेपाल से लग रहा था। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेपाल से सीमा लगता है कितना जिला से? 7 जिला। तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार का नेपाल से लगता है कितना जिला से लगता है? 7 जिला। तो पहला जिला कौन आता है आपका? पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पांचवा सुपौल, छठा अररिया, सातवां कौन हो गया? किशनगंज। तो कौन कौन जिला देखे हम लोग नेपाल से आपका सीमा बना रही है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। उसके बाद हम लोग देखे थे पूर्व की ओर आपका किससे लग रहा था? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से सीमा आपका, पश्चिम बंगाल से सीमा कितना लगता है? 3 जिला। कौन कौन था? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कौन था? कटिहार। उसके बाद नीचे में अथवा दक्षिण में किसका सीमा लग रहा था? झारखंड राज्य का। झारखंड का बात किया जाए तो बिहार का 8 जिला लगता है। झारखंड से कितना लगता है? 8। नेपाल से कितना जिला लगा? 7 जिला।
पश्चिम बंगाल से 3 जिला, वहीं झारखंड से कितना जिला लगता है आपका, 8 जिला लगता है। तो हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, इसको क्रम वाइज भी कभी कभी पूछा जाता है। तो पहला कौन आ जाएगा, रोहतास। रोहतास के बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद गया, गया के बाद नवादा, नवादा के बाद पचमा कौन हो जाएगा, जमुई, जमुई के बाद छठा कौन हो गया, बांका, फिर सातवां भागलपुर, आठवां कौन हो जाएगा, कटिहार। तो झारखंड की सीमा 8 राज्यों 8 जिला से टच करता है। कौन कौन हो गया, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश का सीमा भी देखे थे। उत्तर प्रदेश का सीमा बिहार के 8 जिला से लगता है। झारखंड का भी सीमा बिहार के 8 जिला से, उत्तर प्रदेश का सीमा भी बिहार के 8 जिला से लगता है। इसमें उत्तर से दक्षिण देख लेंगे। पहला कौन आता, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, तीसरा सीवान, चौथा सारण, पांचवा भोजपुर, छठा कौन हो गया, बक्सर, सातवां कैमूर, आठवां कौन हो जाता है, रोहतास। तो हम लोग देखें उत्तर प्रदेश की सीमा कितना जिला से लगा, 8 जिला से। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। तो यह हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखे, एक अक्षांशीय विस्तार देखे, देशांतरीय विस्तार देखे, उसके बाद भारत की लंबाई चौड़ाई के बारे में जाने, उसके बाद कहाँ कौन कौन जिला किससे सीमा बनाती है। तो इस मैप को अच्छे से ध्यान देंगे। उसके बाद हम लोग ब्लैंक मैप में चलेंगे, क्योंकि आप ही को बताना होगा कि कौन जिला किससे लगता है। तो एक बार पुनः ध्यान दे देंगे। आपका अक्षांशीय विस्तार कितना था, 24 20 10 से लेकर 27 31 15। देशांतरीय विस्तार की बात किया जाए तो 83 19 50 से लेकर कितना आता है, 88 17 40। वहीं आपका उत्तर से दक्षिण में इसकी कितना था, लंबाई 345 किलोमीटर। चौड़ाई की बात किया जाए पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर कितना हो गया, 483 किलोमीटर। नेपाल से कितना जिला सीमा बनाया, 7 जिला। पश्चिम बंगाल से 3 जिला, झारखंड से 8 जिला और उत्तर प्रदेश से भी कितना जिला बनाता, 8 जिला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब बताएंगे आप लोग, ऑनलाइन वाले भी स्टूडेंट इसको ब्लैंक मैप को भरने का काम करेंगे। आप ब्लैंक मैप को भरेंगे तो इससे आपका क्या होगा, इसकी आपके जिले की अवस्थिति के बारे में अच्छे से आपको ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका नेपाल देखे थे हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे बना रहा था, नेपाल। नेपाल से कितना जिला आपका लग रहा था, 7 जिला। बिहार का 7 जिला नेपाल से सीमा बनाती है। पहला यहाँ पे कौन था आपका, पश्चिमी चंपारण। उसके बाद कौन सा था, पूर्वी चंपारण। चलेंगे उसके बाद सीतामढ़ी। यह कौन सा जिला था, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के जस्ट बगल में आपका कौन सा जिला था, मधुबनी। मधुबनी के बगल में क्या है आपका, सुपौल। सुपौल के बाद अररिया। अररिया के बाद क्या था, किशनगंज। तो हम लोग टोटल देखें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। टोटल नेपाल से कितना सीमा बना रहा था, 7 जिला। आप लोग भी इसको भरने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इधर देखे थे पूर्वी की ओर किधर लग रहा था, इसका पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से अगर बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल से सीमा कितना जिला से लग रहा था, 3 जिला। कौन कौन था, एक तो किशनगंज है, दूसरा कौन था, पूर्णिया। किशनगंज के जस्ट नीचे आपका कौन सा था, पूर्णिया। पूर्णिया के बाद आपका कौन सा था, कटिहार। तो यह तीनों जिला से सीमा कौन बनाती है, पश्चिम बंगाल। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अब चलेंगे इस जिले को भी भर लेते हैं जो झारखंड का सीमा बना रहा है। कटिहार के बाद यहाँ पे आपका कौन सा था, भागलपुर। दूसरे पेन से लिख देते हैं यहाँ पे आपको, भागलपुर। भागलपुर के बाद कौन आ जाएगा, बांका। बांका, बांका के जस्ट बगल में आपका कौन पड़ता है, जमुई। जमुई, बांका के बगल में कौन आ गया, जमुई। जमुई के बाद क्या आना है, नवादा। नवादा के जस्ट बगल में आपका कौन था, गया। गया के बगल में कौन आता है आपका, औरंगाबाद। औरंगाबाद के बगल में रोहतास। रोहतास के जस्ट बगल में आपका कौन आता है, कैमूर, जो पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्र है। तो हम लोग क्या क्या देखे, झारखंड। झारखंड से आपका कितना जिला बना रहा था, 8 जिला। झारखंड से बिहार का कितना जिला लगता है, 8 जिला। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। तो हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। तो पहला रोहतास हो गया, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा नवादा, पांचवा जमुई, छठा बांका, सातवां भागलपुर, आठवां कौन हो गया, कटिहार। और कटिहार की सीमा किससे लग रहा था, पश्चिम बंगाल से भी लग रहा था। पश्चिम बंगाल से 3 जिला। पश्चिम बंगाल से कितना जिला सीमा बनाती, 3। एक था आपका किशनगंज, दूसरा कौन था, पूर्णिया, तीसरा कौन था, कटिहार।
तो यह हो गया हम लोग नेपाल की सीमा से लगने वाला जिला देख लिया, पश्चिम बंगाल से भी लगने वाला देख लिया, अब झारखंड से भी देख लिए। अब बच गया आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कितना जिला सीमा लगाता है आपका? 8 जिला। झारखंड से भी 8 जिला, उत्तर प्रदेश से भी 8 जिला। तो केमूर, केमूर के यहाँ जस्ट बगल में ये वाला जिला कौन सा था आपका? भोजपुर। भोजपुर के जस्ट बगल में आपका कौन सा है? बक्सर, जहाँ से गंगा नदी एंट्री करता है। जब हम लोग नदी के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे नदी आपका बिहार में कितना जिला से प्रवाहित होती है? 12 जिला। अगर नदी की बात किया जाए, गंगा नदी की बात, तो गंगा नदी भारत में आपका 5 राज्यों से बहती है। गंगा नदी भारत में कितने राज्यों से बहती है? 5 राज्यों से। वहीं बिहार के कितना जिला से प्रवाहित होती है? तो बिहार के 12 जिला से प्रवाहित होती है। एंट्री कहाँ पे होता है आपका? बक्सर के पास। तो जब हम लोग अगला चैप्टर आपका नदी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखे कौन? बक्सर। बक्सर ही भोजपुर था। भोजपुर के यहाँ पे आपका कौन आता? सारण। सारण, सारण के जस्ट ऊपर वाला जिला कौन था आपका? सीवान। सीवान, सीपान के जस्ट ऊपर में आपका कौन है? गोपालगंज। तो 8 जिला। 8 जिला का नंबरिंग भी देख लेते। उत्तर प्रदेश से लगने वाला पहला हो गया पश्चिमी चंपारण, दूसरा गोपालगंज, तीसरा सीवान, चौथा सारण, पांचवा भोजपुर, छठा बक्सर, सातवां कौन हो गया? केमूर, और 8वां कौन हो जाता? रोहतास। ये थोड़ा सा सीमा रोहतास से भी बनाता है। तो हम लोग देख लिए नेपाल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रही थी बिहार, नेपाल से कितना जिला लग रहा है? 7 जिला। वहीं पश्चिम बंगाल से कितना जिला लगता है? 3 जिला। झारखंड से कितना? 8 जिला। उत्तर प्रदेश से कितना जिला लगता है आपका? 8 जिला। झारखंड से भी 8, उत्तर प्रदेश से भी 8। चलेंगे अगले। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो वही चीज को यहाँ पे थोड़ा नोट डाउन कर दिया गया, अच्छी तरह से सजा दिया गया उसको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग जो देखे, अक्षांशीय विस्तार आपका कितना था? भारत का अक्षांशीय विस्तार आपका 24-20-10। 24-20-10 नॉर्थ से लेकर कितना आता? 27-31-15 तक था। अक्षांशीय विस्तार 24-20-10 से लेकर कितना था? 27-31-15। वहीं देशांतरीय विस्तार के बारे में जो हम लोग देखे थे, 83-19-50 से लेकर कितना था? 88-17-40 तक है। भारत की अवस्थिति कहाँ पे था? तो भारत की अवस्थिति उत्तर पूर्व में भारत की अवस्थित है। अगर बिहार का आकृति के बारे में देखा जाए तो बिहार का आकृति कैसा दिखता है आपको? आयताकार। बिहार का आकृति अगर किस तरह से दिखता है आपको? आयताकार। चलें, अगर बिहार का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है आपको? 22 मार्च। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल कुल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या पूछा जाए बिहार का कुल जनसंख्या, आप इसको एग्जैक्ट डाटा में याद रखेंगे, क्योंकि जब भी आपका बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो, इसका एग्जैक्ट डाटा पूछा जाता है, इसलिए इसको एग्जैक्ट याद रखेंगे। 10,40,99,452। बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है? 10,40,99,452। इसके अगले क्लास में जस्ट हम लोग जनगणना के बारे में देखेंगे, उसमें जातिगत जनगणना के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पे मोटा तौर पे जान लेंगे बिहार का कुल जनसंख्या कितना है? 10,40,99,452। कौन सी जनगणना के अनुसार? 2011 के जनगणना के अनुसार। अगर जातिगत जनगणना किया जाए, अभी हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जातिगत जनगणना करने वाला राज्य आपका कौन सा है? बिहार है। तो बिहार में जातिगत जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितना बतलाया गया? 13,07,25,310। तो हम लोग क्या क्या देखें? बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार पूछे तो 10,40,99,452 है। वहीं जातिगत जनगणना के अनुसार पूछे तो 13,07,25,310 है। चलेंगे आगे। अब आता है लंबाई। हम लोग देखे थे पीछे लंबाई, उत्तर से दक्षिण में लंबाई आपका कितना आता है? 345 किलोमीटर। वहीं चौड़ाई की बात किया जाए तो कितना था आपका? 483। बिहार की लंबाई कितना है? बिहार का लंबाई 345 किलोमीटर। बिहार की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कितना आता है? 483 किलोमीटर। समुद्र तल से अगर बिहार की ऊंचाई की बात किया जाए, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितना है? 173 फीट। अगर इसको मीटर में पूछेगा तो कितना मीटर हो जाएगा? 53 मीटर। बिहार में औसत वर्षा हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा बारिश आपका कहाँ होता है? मेघालय के मानसीराम, अर्थात मानसीराम कहाँ अवस्थित आपका? खांसी की पहाड़ी पर।
तो बिहार की अगर औसत वर्षा की बात किया जाए, सबसे ज्यादा बारिश तो जान लिए कहां पे हुआ आपका, मेघालय के मानसीराम में होती है। और बिहार में कितना औसतन वर्षा होती है, तो 112 सेंटीमीटर। बिहार में कितनी वर्षा होती है आपका औसतन, 112 सेंटीमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है इस बिहार के पास भूमि, 2.86%, 2.86% आता है आपका। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का बड़ा राज्य की बात तुलना किया जाए तो क्या नंबर पे आता है, 12वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के नंबर का राज्य है आपका 12वां। वहीं भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, अब यहाँ पे तीसरा बड़ा का बात हो रहा है, तो दो गो इससे बड़ा कौन है आपका, तो पहला स्थान पे कौन आता है आपका, उत्तर प्रदेश। किस आधार पे देख रहे हैं, जनसंख्या के आधार पे पहला पे कौन आता है, उत्तर प्रदेश। दूसरा पे कौन है, महाराष्ट्र। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सी राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। दूसरा स्थान पे कौन है, महाराष्ट्र। और तीसरा स्थान पे कौन आता है, बिहार। तो यहाँ पे लंबाई के बारे में जाने, 345 किलोमीटर, चौड़ाई 483 किलोमीटर, समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट, मीटर में पूछेगा तो 53 मीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है, 2.86%। औसतन वर्षा कितनी होती है, 112 सेंटीमीटर। कितना नंबर का बड़ा राज्य आपका, 12वां बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से कितना नंबर पे आता है आपका, तीसरा स्थान पे आता है। चलेंगे आगे। अब आता है प्रशासनिक विभाजन। तो प्रशासनिक विभाजन के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रमंडल की संख्या, अगर बिहार में प्रमंडल की संख्या पूछा जाए आपसे तो प्रमंडल कितना बताएंगे, 9। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितना है, 9 है। वहीं जिला की संख्या बिहार में पूछा जाए तो जिला कितना है, बिहार में 38 जिला है। बिहार में टोटल जिलों की संख्या कितना, 38। और आपका सबसे लेटेस्ट जिला कौन बना आपका, अरवल। तो 38वां जिला आपका कौन सा, अरवल। तो बिहार में 9 मंडल, जिलों की संख्या कितना है, 38 है। 38वां जिला कौन सा है, अरवल है। उसके बाद अनुमंडल की संख्या बिहार में कितना है, 101। उसके बाद प्रमंडल सह अंचल की संख्या 534। पंचायतों की संख्या पूछा जाए तो 8058। बिहार में कितना पंचायत है, 8058 पंचायत है। नगर निगम पूछा जाए तो नगर निगम की संख्या कितना है, 19। 19वां नगर निगम कौन है आपका, सहरसा। 19वां नगर निगम किसको बनाया गया, सहरसा। नगर परिषद की अगर बात करेंगे तो नगर परिषद बिहार में कितना पाया जाता है, 88। नगर पंचायत अगर पूछा जाए तो 154। पुलिस जिला, अब यहाँ पे आता है पुलिस जिला। अभी तक हम लोग देखे थे जिलाओं की संख्या, जिला की संख्या कितना था आपका, 48। और पुलिस जिला पूछेगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 40। इसमें दो गो क्या आता है, पुलिस जिला आता है। वो दोनों जिला का नाम, दोनों पुलिस जिला कौन आता है आपका, एगो बगहा है, दूसरा कौन सा आपका, नौगछिया। एक बगहा, दूसरा कौन सा, नगोछिया। तो यहाँ पे क्या देखिए, प्रशासनिक विभाजन में प्रमंडल की संख्या कितना है, 9। जिला की संख्या 38। 38वां जिला कौन बना, अरवल। अनुमंडल 101। प्रखंड सह अंचल 534। पंचायत 8058। नगर निगम 19। 19वां नगर निगम कौन बना, सहरसा। नगर परिषद कितना है, 88। नगर पंचायत की संख्या 154। पुलिस जिला की संख्या कितना है, 40। और दो गो जो आपका पुलिस जिला कौन है, बगहा और नौगछिया है। चलें, अब आता है बिहार का विधायिका। हम लोग समान परिचय के बारे में जाने, थोड़ा थोड़ा हर चीज को जानेंगे। तो बिहार की विधायिका की बात किया जाए तो बिहार में विधानमंडल द्विसदनीय है। तब द्विसदनीय का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो जिस भी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो उसको क्या कहा जाता है, द्विसदनीय। अगर बात किया जाए भारत में कितने राज्यों में आपकी विधान परिषद है, टोटल 6 राज्य में विधान परिषद अभी है। तो उसमें आपका एक कौन आता है, बिहार भी आता है। इसीलिए बिहार क्या आपका द्विसदनीय, मतलब यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान मंडल भी है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या पूछा जाए तो कितना है, 243। अभी 2025 में आपका विधानसभा चुनाव भी है। अगर क्वेश्चन यहां से बनने का बहुत ही चांस रहेगा कि बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, टोटल 243 है। उसके बाद विधान परिषद, विधान परिषद की पास किया जाए तो इसको उच्च सदन कहा जाता है। विधान परिषद को क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। बुद्धिजीवियों का भी सदन किसको कहा जाता है, विधान परिषद को। वहीं निम्न सदन के रूप में किनको जाना जाता है, विधानसभा को जाना जाता है। तो उच्च सदन या बुद्धिजीवियों का सदन किसको कहा जाता है, विधान परिषद को कहा जाता है। विधान परिषद की संख्या बिहार में कितना सीट है आपका, 75 सीट है। तो विधानसभा बिहार में 243 सीट, विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना है, 75। वहीं बिहार में लोकसभा सीट की संख्या पूछा जाए तो कितना आता है, 40। बिहार में लोकसभा सीट कितना है, 40 है। राज्यसभा सीट बिहार में कितना है, 16। राज्यसभा सीट बिहार में कितना है, 16। उसके बाद विधानसभा, टोटल हम लोग विधानसभा सीट कितना देखे, 243। विधानसभा सीटों की संख्या कितना था, 243।
उस 243 में से आरक्षित सीट कितना मिला आपको? 40 सीट। यह एससी और एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। अब देखेंगे इसमें एससी को कितना मिला है और एसटी को कितना मिला है। तो अनुसूचित जाति की बात किया जाए तो विधानसभा में उसको 38 सीट दिया गया है। 38 सीट किसको दिया गया? अनुसूचित जाति को। वहीं अनुसूचित जनजाति को कितना सीट मिला है? 2 सीट मिला है, जिसमें कौन सा क्षेत्र आता है? कटोरिया और आपका मनिहारी। कटोरिया आपका बांका में पड़ता है। तो अनुसूचित जनजाति को कितना सीट मिला विधानसभा में? 2 सीट। टोटल विधानसभा सीट में कितना था? 243 था। उसमें से विधानसभा में कुल आरक्षित सीट कितना रखा गया? 40, जिसमें में अनुसूचित जाति को कितना मिला? 38 सीट मिला। वहीं अनुसूचित जनजाति को कितना मिला? 2 सीट। यह उस जगह का नाम क्या आता है? कटोरिया और मनिहारी। अब देखते हैं लोकसभा सीट में भी आरक्षण दिया गया है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट दिया गया। अनुसूचित जाति के लिए कितना दिया गया? 6 सीट। वह जगह का नाम क्या है? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। तो यह 6 सीट का नाम क्या क्या आता है? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। चलेंगे आगे चलेंगे। अब आता है आपका राजकीय प्रतीक। बिहार के राजकीय प्रतीक को भी हम लोग जान लेते हैं। तो बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। अगर राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो राजकीय वृक्ष बिहार का क्या है? पीपल है। राजकीय पुष्प का अगर बात किया जाए तो राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। इस गेंदा को कब घोषित किया गया था राजकीय पुष्प? तो 2013 में। कब घोषित किया गया था? 2013 में। वहीं राजकीय पशु की बात करेंगे तो क्या आता है? बैल। बिहार की राजकीय पशु क्या है? बैल। इसको भी 2013 से पहले क्या हुआ करता था? रीछ। लेकिन 2013 के बाद किसको राजकीय पशु माना गया है? बैल को माना गया है। वहीं राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो राजकीय पक्षी बिहार का क्या है? गौरैया है। राजकीय मछली पूछेंगे तो राजकीय मछली बिहार का क्या है? मांगुर है। इसको 2008 में मान्यता दिया गया है। उसके बाद प्रथम राजकीय भाषा, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रथम राजकीय भाषा बिहार का क्या है? हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा बिहार का क्या है? उर्दू है। तो प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा क्या आता है? उर्दू। अगर बिहार का राजकीय गीत की बारे में बात करेंगे तो मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत बदन। बिहार का राजकीय गीत क्या है? मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत बदन बिहार। अब आता है गीतकार की बात करेंगे तो गीतकार इसमें कौन माना गया? आपका सत्यनारायण है। वहीं संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया एवं शिव कुमार शर्मा। मान्यता इसको कब दिया गया था? तो 2012 में। कब मान्यता मिला? 2012। बिहार का राजकीय प्रार्थना गीत देखा जाए तो इसका प्रार्थना गीत क्या है? मेरे रक्त पर सूरज की किरण नाच करे। एक बार पुनः रिपीट करेंगे क्या क्या अभी हम लोग देखें। तो राजकीय चिन्ह की बात किया जाए तो राजकीय प्रतीक में पहला आता है राजकीय चिन्ह। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष क्या है। राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो क्या आता है? पीपल। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। राजकीय पशु बैल। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। राजकीय मछली क्या है? मांगुर। बिहार का प्रथम राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। उसके बाद बिहार का राजकीय गीत क्या है? तो मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत बदन बिहार। संगीतकार का नाम क्या रहा? सत्यनारायण। गीतकार था। गीतकार कौन था? सत्यनारायण। संगीतकार पूछेगा तो हरिप्रसाद चौरसिया एवं शिव कुमार शर्मा। मान्यता कब मिला? 2012। प्रार्थना गीत बिहार का क्या आता? मेरे रथ पर सूरज की किरण नाच करे। तो यह था आपका बिहार स्पेशल का पहली क्लास, जिसमें हम लोग बिहार का समान परिचय जाने। अब अगले क्लास में हम लोग जानेंगे बिहार के जनगणना और उसके साथ ही जातिगत जनगणना के बारे में। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।